गठबंधन में सीएम फेस को लेकर सहयोगी दलों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने तेजस्वी यादव का समर्थन किया है, तो वीआईपी ने तेजस्वी यादव को महागठबंधन का अगला सीएम बता दिया है और यह भी कहा है कि डिप्टी सीएम के तौर पर मुकेश सहनी को देखना चाहते हैं। वीआईपी प्रवक्ता ने इशारों में कांग्रेस पर निशाना भी साधा। का जो 2025 का जो चुनाव है उसमें मुख्यमंत्री के उम्मीदवार आदरणीय हमारे तेजस्वी यादव जी हैं। कौन क्या बोलता है नहीं बोलता है उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, वीआईपी पार्टी को मतलब नहीं है। हम लोग आदरणीय तेजस्वी यादव जी को इस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और उप मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी को देखना चाहते हैं। बढ़ते आगे, कांग्रेस सांसद को लेकर भी पूरी जानकारी देंगे और आपको ये भी बता दें कि पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के तहत राहुल गांधी कल बेगूसराय आ रहे हैं। कांग्रेस सांसद के कार्यक्रम को लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। राहुल गांधी के कार्यक्रम से पहले कुछ छात्र पहुंचे हुए हैं। छात्रों का यह आरोप है कि बहाली हो जाने के बाद भी उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं सौंपा गया है। छात्रों ने राहुल गांधी से इस मुद्दे को उठाने की मांग की है। नौकरी दो यात्रा के क्रम में राहुल गांधी कल बेगूसराय आ रहे हैं। यहाँ कन्हैया कुमार भी उनके साथ रहेंगे। इसके लिए विशेष तैयारी की जा रही है। मंच की ओर दिखाना चाहेंगे। सबसे खास बात यह है कि पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के बैनर के साथ साथ श्री राम जन्मोत्सव समारोह का भी बैनर लगा हुआ है। हालांकि विरोधियों के लिए यही एक सबसे बड़ा मुद्दा हो जाता है उठाने के लिए, क्योंकि कांग्रेस की छवि कहीं न कहीं विरोधियों के द्वारा ऐसी बताई गई है जो वह राम को नहीं मानते या राम के तरफ से उनका जो है जितने भी बयान आए हैं वो कहीं न कहीं उस दिशा परिवर्तित करते हैं। तो हम अभी आपको जो पंडाल है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से पंडाल बनाया गया है। यहाँ अनुमान लगाया जा रहा है कि तकरीबन 50,000 तक की संख्या जो है वो आ सकते हैं। दूर दूर से लोग आए हैं, कई छात्र भी हैं, किन्हीं को उनकी शिकायत भी है। सर 2019 से 21 के बीच में सेना में भर्ती हुई थी, थल सेना और वायु सेना, जिसमें 64 लाख अभ्यर्थी हिस्सा लिए थे उस भर्ती का, जिसमें 1.5 लाख अभ्यर्थी पूर्ण रूप से सिलेक्ट हो गए थे जिन्हें ज्वाइनिंग पे जाना बाकी था। सर सरकार हमें लगातार 2 साल तक कभी कोरोना का बहाना, कभी प्रशासनिक कारणों का बहाना देके आश्वासन देती है कि अब अगले महीने ज्वाइनिंग कराएंगे, अगले महीने ज्वाइनिंग कराएंगे। और उस समय सर चुनावी रैलियां भी चल रहा था। उसके बाद में एनडीए, अपकैट और यूपीएससी, बीपीएससी जैसे एग्जाम भी चल रहे थे, लेकिन हमारे नौजवानों की ज्वाइनिंग नहीं हुई। कहीं न कहीं राहुल गांधी प्रयास कर रहे हैं युवाओं से जुड़े और इसके लिए उन्होंने नौकरी पाओ पलायन रोको यात्रा शुरू की है और इसके लिए कहीं न कहीं राम जन्मोत्सव समारोह का भी उन्होंने सहारा लिया है। छात्रों की भी शिकायत है, जो अभ्यर्थी हैं उनकी भी कुछ